नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक से नदी यहाँ पर नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। इस कविता में उन्होंने नदी का वर्णन किया है कि वो कैसे सागर में मिलती है। आइए कविता का आनंद लेते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है। खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर, फिर बन जाती है सागर। तब तक चलती रहती है, रात और दिन धरती पर। तब तक चलती रहती है, रात और दिन धरती पर। तब तक चलती रहती है, रात और दिन धरती पर। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता नदी यहाँ पर। आइए जरा अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद जी कहते हैं, नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। अर्थात कि नदी इस स्थान पर जहाँ पर कवि नदी को देख रहे हैं, कह रहे कि यहाँ से नदी मुड़ जाती है और फिर चलती ही जाती है, अर्थात आगे बढ़ती रहती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है, अर्थात इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को यानी सागर समुद्र को पा लेती है। यानी नदी अंत में किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। नदी का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, उसकी जो मंजिल है वो बहुत दूर है, लेकिन वह अपने रास्ते में क्या करती है? सबको पानी देती है। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। अर्थात खेतों की सिंचाई करके, पेड़ पौधों को पानी देके, फसलों को पानी देके फसलें कैसे बनाती है? धानी। धानी का अर्थ होता है कि जो फसल धान्य से भरपूर हो, जिसमें भरपूर फसल हो। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। आगे का वर्णन कर रहे हैं कवि कि किसी जगह तो ये सीधी चलती है और कहीं कहीं टेढ़ी होती है, यानी इसका जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। लहर उठाती जाती है, लेकिन
थकती कहीं नहीं। अपने रास्ते में, अपने सफर में नदी लहरें उठाती जाती है, यानी नदी जब बहती है तो इसमें लहरें उठती चलती हैं और लगातार ये बहती ही रहती है, कभी भी थक कर रुकती नहीं है। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है। कहीं करारों में छिपती, करार अर्थात नदी जहां पर पत्थरों में छिप जाती है, पत्थरों के नीचे से बहती है। कई स्थान ऐसे होते हैं कि जहां पर नदी पत्थरों के नीचे से बहती है। मैदानों में आती है और फिर कहाँ निकलती है? मैदानों में निकल जाती है। ज़्यादातर अधिकतर करार कहाँ पर होते हैं? पर्वतों में, और वहाँ पर पत्थरों में छिप जाती है और फिर मैदानों में निकल आती है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। और इस प्रकार करारों में छिपने का और कभी निकलने का ये जो खेल खेलती है, जैसे बच्चे छिपने और ढूंढने का खेल खेलते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं, तो लगता है कि नदी भी ऐसा ही खेल खेलती है। कभी तो वह बिल्कुल खो जाती है और कभी सामने आ जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्त आई। जब नदी पर्वतों में बह रही थी तब इसकी स्पीड बहुत अधिक थी, तब इसकी बहने की जो गति थी वो बहुत अधिक थी। लेकिन जब पर्वतों से नीचे मैदानों में आ जाती है तब इसकी बहने की जो गति है कुछ धीमी हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे लंबा सफर तय करने के बाद थोड़ी सी सुस्ता रही हो, यानी थोड़ा सा आराम कर रही है। अर्थात इसका जो बहने की जो गति है पानी की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। अर्थात कि नदी जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ पर पानी बिखराती है, अर्थात इसके जो दोनों किनारों के साथ जो लगते क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या करती है? पानी देती है, और जिससे हरियाली फैलती है, क्योंकि पानी मिलने के कारण फसलें भरपूर होती हैं और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है, और जितना मर्जी नदी से पानी ले ले तो नदी उसका मन में बुरा नहीं मानती, इससे नाराज नहीं होती। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही। ये कोई भी नहीं जानता कि नदी कब आई, यानी ये कब बनी, कब इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन ये सच्चाई है कि ये हमेशा चलती ही रहेगी। एक दिए सी जगर मगर रहेगी जलती ही, यानी जिस प्रकार एक दिया लगातार जलता रहता है उसी प्रकार ये भी अपने रास्ते पर चलती ही रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, और अंत में नदी समुद्र में मिलकर क्या बन जाएगी? समुद्र बन जाएगी, सागर बन जाएगी। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर, यानी इसका जो चलना कब तक रहेगा? जब तक धरती पर रात और दिन बनते रहेंगे तब तक नदी चलती रहेगी, कभी भी रुककर आराम नहीं करती, हमेशा इसका पानी बहता ही रहता है, एक स्थान पर कभी नहीं रुकता। और जब तक इस धरती पर दिन और रात बनते रहेंगे तब तक नदी भी चलती रहेगी। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता नदी यहाँ पर। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास हल करेंगे। तब तक आप कविता को गाइए, आनंद लीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।